हिस्टेरेक्टमी कब ज़रूरी होती है, कब हिस्टेरेक्टमी करना ज़रूरी है और करनी ही पड़ती है, इसके बारे में आज यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे। हिस्टेरेक्टमी होती क्या है, कब करनी इसको ज़रूरी है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको डिटेल में एक एक कंडीशन के बारे में बताऊंगी जिसके अंदर हिस्टेरेक्टमी करना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ों से हम काम नहीं चला सकते हैं। और हिस्टेरेक्टमी क्या होती है, बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे कि हिस्टेरेक्टमी होती क्या है। हिस्टेरेक्टमी एक प्रकार की सर्जरी होती है, बच्चेदानी को निकालने की सर्जरी। यूट्रस को, गर्भाशय, बच्चेदानी, कई नाम हैं इसके। तो जो ये यूट्रस को निकालने की जो सर्जरी है उसको कहते हैं हम हिस्टेरेक्टमी। कभी कभी इस हिस्टेरेक्टमी के दौरान फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज भी निकाली जाती हैं। देखिए, हर महिला में सेंटर में एक यूट्रस होता है, साइड में 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं और 2 ओवरीज होती हैं। तो ये जो यूट्रस के रिमूवल की सर्जरी यानी कि जो बच्चेदानी निकाल देने की प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं हिस्टेरेक्टमी। इस हिस्टेरेक्टमी में कई बार साथ में फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज निकाली जाती हैं और कभी कभी नहीं निकाली जाती हैं। हिस्टेरेक्टमी एक बेहद कॉमन सर्जरी है, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली की जाती है। पहले पेट के चीर के की जाती थी, वेजाइना के थ्रू निकाली जाती थी। आजकल बहुत कॉमनली ये दूरबीन से लैप्रोस्कोपी के द्वारा की जाती है। क्योंकि साइंस एडवांस हुई है तो डेफिनेटली समय के साथ यह सर्जरी पहले के कंपैरिजन में सेफ़र हो चुकी है। परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हमें छोटी सी प्रॉब्लम हो और हम यूट्रस रिमूवल की तरफ जाएं। बहुत बार बहुत अफसोस होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ये कहने बच्चेदानी की सर्जरी करवाने, हिस्टेरेक्टमी करवाने, किस लिए कि भाई अब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, 2 बच्चे हो गए हैं, अब हमें और बच्चा नहीं चाहिए, तो अननेसेसरी आप ये यूट्रस पड़ा है इसको निकाल दीजिए ताकि कोई हेडेक ही नहीं रहे आगे। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए दे वांट हिस्टेरेक्टमी। कभी कभी पेशेंट्स का होता है कि अब बच्चे तो सब हो गए, बिन फालतू हर महीने पीरियड्स आते हैं, पूजा पाठ में डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए आप ये यूट्रस निकाल दीजिए। कभी कभी महिलाओं को लगता है पीरियड के टाइम पर थोड़ा बहुत पेन होता है, 2-1 दिन दर्द रहता है, तो क्यों वो दर्द झेलना, बच्चे तो हो गए, यूट्रस निकाल दो, बच्चेदानी निकाल दो। कभी कभी महिला को लगता है कि थोड़ा बहुत पेट में दर्द है या वाइट डिस्चार्ज रह रहा है, तो आप बेहतर है कि ये यूट्रस को निकाल ही दीजिए। तो क्या हम इन छोटी सी चीज़ों के लिए बच्चेदानी निकाल देते हैं? जी नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। बच्चेदानी निकालने की जो सर्जरी है, हिस्टेरेक्टमी है, इसकी एक्चुअली जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा की जाती है। ये बहुत ही अफसोस की बात है, परंतु ये सत्य है कि हिस्टेरेक्टमी सर्जरी एक्सेसिवली करी जाने वाली सर्जरी, इतनी ज़रूरत होती नहीं है जितनी ज़्यादा हिस्टेरेक्टमीज़ की जाती हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हिस्टेरेक्टमी के अलावा दूसरे कंजर्वेटिव मेथड्स हैं, यानी कि दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, अदर ट्रीटमेंट के द्वारा अगर हम बच्चेदानी निकालने की सर्जरी को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें उन मेथड्स की तरफ जाना चाहिए। यह एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है कि बच्चे हो गए और अब हम बच्चेदानी निकाल दें, अब हम हिस्टेरेक्टमी कर दें। इट्स नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। बच्चेदानी निकालने के कई प्रकार के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो हिस्टेरेक्टमी के साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर है। परंतु आज हम यहाँ पे हिस्टेरेक्टमी के साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पे ये जानेंगे कि डेफिनेटली मैं कह रही हूँ कि बच्चेदानी को हमें बचाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब बच्चेदानी निकालनी ज़रूरी हो जाती है। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी तकलीफ़ें हो सकती हैं जिसके कारण बच्चेदानी को निकालना ज़रूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है और हमें हिस्टेरेक्टमी सर्जरी करनी ही पड़ती है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले होता है बच्चेदानी का कैंसर। अगर बच्चेदानी का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, या बच्चेदानी के मुख का कैंसर है जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, कभी कभी ओवरीज का कैंसर होता है, ओवेरियन कैंसर, फेलोपियन ट्यूब्स का कैंसर है, तो इन कंडीशंस के अंदर हम बच्चेदानी को प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं करते। बहुत रेयर प्रकार के ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो अगर यंग एज में हो जाएं तो हम कोशिश करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर बच्चेदानी का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, फेलोपियन ट्यूब्स का कैंसर है, बच्चेदानी के मुख का सर्विक्स का कैंसर है, तो बच्चेदानी को निकाल देने की सर्जरी ही करते हैं और उसके अंदर हम बच्चेदानी को प्रिजर्व करने की या बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी कंडीशन, फाइब्रॉइड्स बहुत ही कॉमन चीज़ है। लगभग 25 से 30% महिलाओं में पाया जाता है, यानी कि हर 4 में से 1 महिला को डेफिनेटली फाइब्रॉइड होता है। फाइब्रॉइड बच्चेदानी की साधारण गिठानें होती हैं, यानी कि नॉर्मल मस्से जैसी चीज़ें होती हैं जो कि कैंसरस नहीं होती, ना ही यूजुअली ये कैंसर में कन्वर्ट होती हैं। तो हर केस में जिसको फाइब्रॉइड है उसमें यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये फाइब्रॉइड काफ़ी बड़े हो गए हैं, 7-8 सेंटीमीटर से ऊपर का साइज़ इनका हो चुका है, इनका प्रेशर इफेक्ट सराउंडिंग ऑर्गन्स पे आ रहा है, यानी कि सराउंडिंग ऑर्गन्स में क्या क्या होता है, आगे की तरफ ब्लैडर होता है,
पीछे की तरफ रेक्टम होता है और साइड में होते हैं 2 यूरेटर। जो ब्लैडर होता है यानी कि ब्लैडर पे इसका प्रेशर इफेक्ट आ रहा है, यानी कि महिला को यूरिन में बार बार बहुत प्रॉब्लम रह रही है, या रेजिडुअल यूरिन रह रहा है, बार बार रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं बड़े फाइब्रॉइड्स के कारण, या स्टूल पास करने में काफ़ी डिफिकल्टी आ रही है, या प्रेशर इफेक्ट आ रहा है यूरेटर के ऊपर। यूरेटर क्या होता है? यूरेटर वो नलियाँ होती हैं जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाती हैं। बाई चांस यूरेटर के ऊपर प्रेशर आ रहा है, यानी कि उसको वो दबा रहा है फाइब्रॉइड, जिसके कारण कि यूरिन जो हो रहा है पीछे इकट्ठा हो रहा है, यूरेटर फूल रहा है, हाइड्रो यूरेटर हो रहा है, किडनी में सूजन आ रही है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम बच्चेदानी को निकालना ही प्रेफर करते हैं। कभी कभी फाइब्रॉइड्स काफ़ी बड़े होते हैं, या कभी कभी उनका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा होता है, 7-8 सेंटीमीटर का बड़ा होता है, तो हम उसे निकाल देते हैं। कभी कभी फाइब्रॉइड्स का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता है, फाइब्रॉइड का साइज़ तो छोटा होता है, 2-3 सेंटीमीटर का ही फाइब्रॉइड होता है, लेकिन वो फाइब्रॉइड बच्चेदानी की सबसे अंदर वाली दीवार पे होता है, जिसे हम कहते हैं सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, जो कि पेशेंट को बहुत हैवी ब्लीडिंग, हैवी पीरियड्स की प्रॉब्लम दे रहा होता है। हीमोग्लोबिन बार बार नीचे जा रहा होता है। हम दवाइयाँ दे के डेफिनेटली ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दवाइयों को अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, ब्लीडिंग काफ़ी हैवी हो रही है, तो कभी कभी हमें छोटे साइज़ के फाइब्रॉइड के अंदर भी हिस्टेरेक्टमी करने की ज़रूरत आ जाती है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या है, एक हार्मोनल समस्या है, जिसके अंदर की जो बच्चेदानी की अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम होता है, वो यूट्रस के अलावा दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर ग्रो होने लग जाता है, फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर, ओवरी के अंदर, जिसके कारण कभी कभी सिस्ट बन जाती है, चॉकलेट सिस्ट बन जाती है, कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस बहुत बढ़ जाता है। एंडोमेट्रियोसिस यूजुअली काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है, महिला को यूजुअली काफ़ी पेन रहता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, डिस्मेनोरिया रहता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यूजुअली तो वैसे हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करता है। एंडोमेट्रियोसिस की कंजर्वेटिव सर्जरी करने की कोशिश की जाती है, परंतु यदि आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है, फैमिली प्लानिंग हो चुकी है और बहुत हार्मोन्स देने के बावजूद भी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस के केसेस के अंदर भी हम यूट्रस को रिमूव करने की सर्जरी कर देते हैं। अगली कंडीशन है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस भी एक प्रकार की हार्मोनल समस्या है, जिसे हम कॉमन भाषा में बच्चेदानी की सूजन कहते हैं। इसके अंदर जो बच्चेदानी की सबसे अंदर वाली दीवार होती है, एंडोमेट्रियम होती है, वो बच्चेदानी की मायोमेट्रियम यानी कि बीच वाली दीवार के अंदर एंटर कर जाती है, उसके अंदर ग्रो होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण कि महिला को पेन रहता है और हैवी पीरियड्स रहते हैं। डेफिनेटली एडिनोमायोसिस के अंदर भी हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स उस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 45 से ऊपर हो चुकी है, 45 से ऊपर है, आप हार्मोनल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, पेन और ब्लीडिंग, सीवियर पेन ब्लीडिंग बना हुआ है, वह ठीक ही नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में भी हम यूट्रस रिमूव कर देते हैं, हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी अगर नीचे खिसक चुकी है, बाहर आ रही है और आपकी उम्र 40 साल से अधिक है, फैमिली कंप्लीटेड है, तो भी हम ऐसे कंडीशन में यूट्रस को ऊपर टांगने वाली सर्जरी करने की जगह हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं, यानी कि यूट्रस के रिमूवल की सर्जरी कर देते हैं अगर आपको 3rd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी पूरी की पूरी वजाइना से बाहर की साइड में आ रही है। कॉम्प्लेक्स एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया यानी कि बच्चेदानी की जो अंदर वाली दीवार है वह थिक हो गई है, मोटी हो गई है और उसमें कुछ इस प्रकार के चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, जिसमें कि आगे जाकर फ्यूचर में कैंसर में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ब्राइट होती है। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया है, आपकी डीएनसी हुई है, बायोप्सी की रिपोर्ट कॉम्प्लेक्स एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया कह रही है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपकी उम्र 40 साल से ऊपर की है, तो भी हम हिस्टेरेक्टमी सर्जरी कर देते हैं। ऑल्दो कॉम्प्लेक्स एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया में हम हार्मोनल ट्रीटमेंट का ट्रायल दे सकते हैं, पर यह डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहती हैं और कितना रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। कभी कभी डिलीवरी के दौरान कुछ इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, पीपीएच हो जाता है, पोस्टमार्टम हैमरेज हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग रुकती ही नहीं, डिलीवरी हुई या सिजेरियन हुआ, तो एज अ लास्ट रिसोर्ट यूजुअली ब्लीडिंग होती है तो हम कई प्रकार की दवाइयाँ देते हैं जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी करने के बावजूद हम दवाइयाँ भी देते हैं, हम वेसल्स को भी लाइगेट करते हैं, हम इंटरनल इलाक लाइगेशन भी करते हैं, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आती। कभी कभी प्लेसेंटा इस प्रकार से चिपका हुआ होता है, प्लेसेंटा एक्रीटा होता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी रेयरली है, ये बहुत कॉमन नहीं है डिलीवरी या सिजेरियन के दौरान यूट्रस रिमूवल की सर्जरी, लेकिन रेयरली कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग जब किसी भी और तरीके से कंट्रोल नहीं होती तो तब भी हमें यूट्रस रिमूवल की सर्जरी करनी पड़ती है। परंतु बेसिकली मैं समझाना ये चाहती हूँ कि डेफिनेटली कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि यूट्रस रिमूवल की सर्जरी ज़रूरी है, मैंडेटरी है, परंतु
जो उसके अलावा वाली कंडीशंस हैं, जो माइल्डर कंडीशंस हैं, जो कि हार्मोनल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करती हैं, उन केसेस में डेफिनेटली हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की साइड में जाना चाहिए और यूट्रस को प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।